भगवती श्रुति ने विष्णुवे यज्ञ तथा यज्ञो वै विष्णु कहकर यज्ञ को विष्णु और विष्णु को यज्ञ बताया है। महर्षि जैमिनी की कर्म मीमांसा के बाद जब महर्षि काशकृष्ण ने दैवत मीमांसा की रचना की तब उन्होंने स विष्णुरा ही लिखकर विष्णु को परम देवता बताया। अनंत अपौरुषेय वेद वांग्य के आधार पर यज्ञ की साधना करते हुए वैदिक ऋषियों ने जब परम तत्व का अनुशीलन किया तब उन्होंने देखा कि विश्व के कण कण में परम तत्व समाया हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि परम तत्व का प्रकाश सर्वत्र है तथा उसका संकल्प महान है। परम तत्व का यह संपूर्ण वैशिष्ट्य विष्णु शब्द से प्रकट होता है। आशय यह है कि विष्णि व्याप्तौ वशकांतौ विस्परवेशने तथा ईसु इच्छायां इन धातुओं से निष्पन्न हुआ विष्णु शब्द तत्धातु के अनुसार परम तत्व की व्याप्ति, कमनीयता, प्रवेश तथा इच्छा को प्रमाणित करता है। धर्म शास्त्रकारों ने यज्ञ को धर्म के अंतर्गत माना है। महाभारत का वचन है, धर्म आचार मूलक है और इस धर्म के प्रभु विष्णु जी हैं। पुराणों ने भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन करते हुए उनके द्वारा किए गए धर्म संस्थापन की चर्चा की है। अवतार भूत भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है, धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। यही कारण है कि विष्णु तत्व के साक्षात्कार के निमित्त अग्रसर होने वाला साधक निरंतर धर्म का अनुष्ठान करता है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने धर्म के परमाणु की गणना करते समय श्रुति और स्मृति के साथ सदाचार का नाम लिया है। धर्म शास्त्रकार मनु ने आचार्यश्चैव साधु नाम कहकर इसका उल्लेख किया है। वैष्णव विशेषण लगने पर यह आचार विष्णु जी से संबंध हो जाता है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च परिहिणोति तस्मै के अनुसार विष्णु भगवान सृष्टि के आरंभ में पितामह ब्रह्मा को प्रकट कर उन्हें वेद का उपदेश देते हैं। वेद उपदेश के द्वारा परवर्ती धर्म का परिवर्तन करने के पश्चात विष्णु भगवान स्वयं निवृत्ति धर्म का भी परिवर्तन करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में 7 कल्पों की जो 7 परंपराएं मिलती हैं उनका परिवर्तन विष्णु भगवान के द्वारा ही हुआ है। ये निवृत्ति धर्म की परंपराएं हैं। शांति पर्व में इनका उल्लेख नारायणीय धर्म के अनुसार से हुआ है जो वैष्णव धर्म का ही दूसरा नाम है। इसके अतिरिक्त 5 रात्र आगम का भी परिवर्तन विष्णु भगवान के द्वारा हुआ है। 5 रात्र की संहिताएं वैष्णव धर्म का ही प्रतिपादन करती हैं। वैष्णव सदाचार इसी वैष्णव धर्म के अंतर्गत आता है। प्रवर्तक होने के साथ ही साथ श्री विष्णु भगवान वैष्णव धर्म के आराध्य एवं उपास्य भी हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार उनकी उपासना अथवा शरणागति ही परम पुरुषार्थ भूत मोक्ष का साधन है। वैष्णव धर्म के अनुसार मुक्ति प्राप्त होने पर विष्णु का परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार परिवर्तन, साधन एवं लक्ष्य तीनों ही दृष्टियों से वैष्णव धर्म का जो विष्णु संबंध प्रकट होता है वह वैष्णव सदाचार में ओतप्रोत है।
ध्यान रहे कि आचार शास्त्र की वैष्णवता ही वैष्णव सदाचार में अभिप्रेत है। इसी का यहाँ अनुशीलन करना है। वैष्णव आचार शास्त्र के अनुसार वैष्णव कहलाने के लिए वैष्णव संस्कार चाहिए। बृहद हारित स्मृति का वचन है, जो ताप आदि 5 संस्कारों से संस्कृत है तथा मंत्र रत्न के तत्व का ज्ञाता है, वह वैष्णव है। वह जगत में पूजनीय है। वह विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करता है। ताप आदि संस्कारों को महर्षि भरद्वाज जी ने इस प्रकार गिनाया है। ताप, पुण्य, नाम, मंत्र और याग, ये 5 परम संस्कार हैं जिनसे परम एकांतिक भाव प्राप्त होता है। ताप संस्कार के द्वारा सुदर्शन चक्र और 5 जन्य शंख को धारण किया जाता है। पुण्य संस्कार से उद्र पुण्य धारण किया जाता है। नाम संस्कार होने पर भगवत दास्य सूचक नाम प्राप्त होता है। मंत्र संस्कार में मंत्र का उपदेश मिलता है। याग संस्कार के द्वारा यजन की योग्यता प्राप्त होती है। इस कथन के अनुसार ताप संस्कार संपूर्ण तपस्याओं का प्रतीक है। उद्र पुण्य धारण में समस्त तीर्थों का सेवन आ जाता है। भगवान का दास्य सूचक नाम मिला कि नमस्कार की प्रक्रिया सर्वांग पूर्ण हो जाती है। अनन्य अपौरुषे वेद वांगम्य मंत्रों में विद्यमान है तथा समस्त यज्ञ याग में समा जाते हैं। इन संस्कारों का विधान 5 रात्र आगम की संहिताओं तथा वैष्णव स्मृतियों ने किया है। वेद वांगम में इनका निर्देश मिलता है। पुराण वांगम्य में इनका वर्णन है। वैष्णव आचार्यों ने अपने निबंधों में इन प्रमाणों का संकलन किया है। वैष्णव का लक्ष्य त्रिवर्ग पर नहीं होता। अर्थ और काम के साथ साथ पुण्य प्रदाता धर्म से ऊपर उठकर उसकी दृष्टि परम पुरुषार्थ मोक्ष पर होती है। मोक्ष का भाव उसके लिए प्रकृति के बंधन से छुटकारा मात्र नहीं होता। मोक्ष को वह परिपूर्ण ब्रह्म आनंद अनुभव की स्थिति मानता है। कर्म कांड के परम देवता विष्णु जी ही पर ब्रह्म है, यह उसकी मान्यता होती है। आत्मदर्शन को संपन्न करने वाले कर्म और ज्ञान के आगे वह उपासना में प्रवृत्त होकर परमात्म दर्शन की साधना करता है। नारायणः परम ब्रह्म तत्वं नारायणः परम नारायणः परम ज्योतिरात्मा नारायणः परः के अनुसार वह विष्णु शब्दवाच्य नारायण को परब्रह्म, परम तत्व, परम ज्योति एवं परमात्मा मानता है। उपनिषदों में वर्णित किसी एक ब्रह्म विद्या के सहारे उसकी साधना चलती है। वह आहार शुद्धि का ध्यान रखता है, मानसिक दोषों में आसक्ति नहीं रखता, अभ्यास करता है, पंच महायज्ञ आदि शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, दया, नम्रता आदि गुणों का व्यवहार करता है, दुखों से विचलित नहीं होता, सुख में आपे से बाहर नहीं हो जाता। इस प्रकार साधन करते हुए वह अपनी भक्ति भावना को दृढ़ करता है। किंतु यदि वह अपने आप को उन ब्रह्म विद्याओं के योग्य नहीं पाता जिनके लिए विशेष वैदिक नियमों की आवश्यकता होती है, तो वह न्यास विद्या का आश्रय ग्रहण करता है। जिस प्रकार उपासना का दूसरा नाम भक्ति है, उसी प्रकार न्यास विद्या का दूसरा नाम शरणागति है। इसकी साधना के निमित्त वह शरण्य भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प करता है, प्रतिकूल न चलने की प्रतिज्ञा करता है, विश्वास करता है कि भगवान ही मेरे रक्षक हैं, उनको ही अपने सर्वस्व के रूप में वर्ण करता है। कार्पण्य दैन्य भाव को ग्रहण कर वह शरण्य के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर देता है। वैष्णव चाहे भक्ति की साधना करने वाला हो अथवा शरणागति की साधना करने वाला, श्रुति समिति के आदेशों के पालन करने का उस पर उत्तरदायित्व होता है।
स्वयं भगवान ने भी कहा है, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, जो उनका उल्लंघन करता है वह मेरी आज्ञा को भंग करने वाला मेरा द्रोही है। मेरी भक्ति करने पर भी वह वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णव जो कुछ धर्म अनुष्ठान करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, धर्म को भगवान की आज्ञा मानकर। भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का आज्ञा पालन करना, भगवान का कैंकर्य करना उसकी साधना होती है। प्रत्येक धार्मिक कृत्य के आरंभ में वह संकल्प करता है, श्री भगवद आज्ञा भगवत प्रीत्यर्थ भगवत कैंकर्थ रूपम। भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत कैंकर्य रूप यह कृत्य करता हूँ। वैष्णव की मान्यता होती है कि परब्रह्म चराचर विश्व के आधार, नियंता और शेषी है। अन्य समस्त पदार्थ उन परब्रह्म के आधे, नियाम्य और शेषभूत हैं। फिर भला भगवान का सहारा लिए बिना वह कर्म अनुष्ठान कैसे कर सकता है? इसलिए वह जो कुछ करता है भगवान के बल पर करता है। संकल्प के साथ साथ वह इस बल मंत्र का भी चिंतन करता है, भगवतो बलेन भगवतो वीर्येन भगवत तेजसा भगवतः कर्म करिष्यामि। अर्थात मैं भगवान के बल, वीर्य एवं तेज की सहायता से भगवान का कर्म करूँगा। वैष्णव कर्म का त्याग नहीं करता, सात्विक त्याग का चिंतन अवश्य करता है। कर्म अनुष्ठान के पहले वह सोचता है, भगवानेव शवस्मै स्वप्रीति स्वमेव कार्यति। भगवान ही अपने लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं इस कर्म को करा रहे हैं और कर्म की पूर्ति हो जाने पर वह सोचता है, भगवानेव स्वस्मै स्वप्रीते स्वमेव कारितवान। अर्थात भगवान ने ही अपने लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए स्वयं ही यह कर्म करा लिया। वैष्णव वर्ण आश्रम धर्म का अनुष्ठान करता है, इसलिए नहीं कि उसको अपने वर्ण या आश्रम का ही मान है। वह तो मानता है कि वर्ण आश्रम धर्म की मर्यादा उसके इष्ट देव ने ही बनाई है। अतः जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने सौभाग्य सूत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार वैष्णव वैदिक मर्यादा की रक्षा करता है। वह जानता है वर्ण आश्रम के आचार का पालन करने वाले पुरुष को ही परम पुरुष विष्णु की आराधना का अधिकार है। अन्य कोई मार्ग विष्णु जी को प्रसन्न करने का नहीं है। नित्य कर्म वैष्णव करता है भगवान की आराधना समझकर। उसकी दिनचर्या के 5 विभाग होते हैं, अभिगमन, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। प्रातः काल में भगवान का अभिगमन करें, दोपहर तक उपादान अर्थात भगवत आराधन के लिए उपयोगी सामग्री का संग्रह करें। इसके बाद इज्जा अर्थात भगवान का आराधन करें। तीसरे पर स्वाध्याय अर्थात मंत्र जप आदि करें। रात्रि को योग अर्थात भगवान का ध्यान करें। यह 5 कालिक पूजा का कर्म है। प्रातः स्मरण से लेकर ब्रह्म यज्ञ पर्यंत अनुष्ठान अभिगमन के अंतर्गत आ जाता है। मध्याह्न स्नान से लेकर वैश्वदेव पंच महायज्ञ भोजन पर्यंत इज्जा में आ जाता है। सायं संध्या से लेकर शयन पर्यंत सारा विधान योग के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय विधान की 5 कालिक पत्ति के साथ इसकी संगति बैठ जाती है। भगवान की पूजा वैष्णव की अपनी विशेषता है। पूजा के प्रसंग में वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को पार करता हुआ तुरीय अवस्था तक पहुंच जाता है। भूत शुद्धि में जागृत अवस्था, मंत्र जप में स्वप्न अवस्था, मानसिक आराधन में सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करते हुए भगवान के उपचारों में वह तुरीय अवस्था का अनुभव करता है। गुरु परंपरा के सोपान के द्वारा वैष्णव अपने ध्यान को भगवान तक ले जाता है। धर्म वांगम्य द्वारा उनको पुष्पांजलि समर्पित करता है और अंत में विजय गान एवं मंगला आसन करता है। भगवत आराधन और पुष्पांजलि के संबंध में वैष्णव की मान्यता यह भी है, राग आदि से रहित हृदय, असत्य आदि रहित वाणी,
हिंसा आदि से रहित शरीर, ये भगवान के 3 आराधन हैं। अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, क्षमा, मन का संयम, ध्यान, ज्ञान और सत्य ऐसे पुष्प हैं जिनको समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर यह बता देना अनुचित न होगा कि आत्मदर्शन का साधक जिन नैतिक गुणों से अपनी साधना संपन्न करता है, वे नैतिक गुण परमात्म दर्शन के साधक के लिए अपेक्षित अवश्य होते हैं। किंतु आत्मदर्शन के साधक के लिए कठिनाई यह है कि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, नैतिक गुणों की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती, और जब तक नैतिक गुणों की परिपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। परमात्म दर्शन के पथिक वैष्णव के सामने कठिनाई नहीं होती। वह अपने कर्मों का न्यास भगवान में कर देता है तथा अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां एवं शरीर भगवान की सेवा में लगा देता है। साधना की दृष्टि से वह भगवान को कर्ता और कार्यता मान लेता है। इस मान्यता के साथ जहाँ उसके आत्मसमर्पण की प्रक्रिया आरंभ हुई, सच्चिदानंद भगवान अपने संकल्प का बल उसको प्रदान करने लगते हैं। फलस्वरूप उसके नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसका जीवन नैतिकता का आदर्श बन जाता है। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुणों के लिए उसे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। वैष्णव का जीवन भगवदीय होता है। उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते, जागते वह भगवान का स्मरण करता है। उसके प्रत्येक कार्य में भगवत आराधना चलती रहती है। उसके हर श्वास में भगवान का विश्वास बढ़ता है। वह भगवान से कुछ याचना नहीं करता। प्रारब्ध को वह भोगता है भगवान का प्रसाद समझकर। विषयों में उसे राग नहीं होता, अनुराग होता है भगवान से और भागवतों से। मृत्यु को अपना प्रिय तिथि मानता है। भगवान उसका योग क्षेम वहन करते हैं, उसको स्मरण रखते हैं और उसको परम पद प्रदान करते हैं। राधे कृष्ण, राधे